नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। भारतीय अदालतें सच का पता आखिर लगाती कैसे हैं? और इसका जवाब छिपा है एक नई रूल बुक में, जिसका नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। सोचिए, ये सवाल तो कभी ना कभी हम सबके दिमाग में आता ही है ना? कि जब कोई केस कोर्ट में जाता है तो जज साहब ये कैसे तय करते हैं कि भाई किसकी बात में दम है, कौन सच बोल रहा है। देखिए, ये कोई जादू टोना तो है नहीं, इसके पीछे एक पूरी की पूरी सिस्टमैटिक प्रोसेस है और आज हम उसी प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरी प्रक्रिया को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हम एक जानकारी के छोटे से टुकड़े, जिसे कानून की भाषा में तथ्य कहते हैं, उसकी जर्नी को फॉलो करते हैं। देखते हैं कि कैसे वो लीगल सिस्टम के अंदर से होकर गुजरता है। तो हमारी इस जर्नी का पहला पड़ाव एकदम बेसिक्स। किसी भी लीगल केस की नींव समझिए 3 चीजों पर टिकी होती है: फैक्ट्स, एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स। यही वो कच्चा माल है जिससे पूरा केस बनता है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले, कानून की नज़र में ये तथ्य या फैक्ट होता क्या है? अच्छा, ये सिर्फ वो नहीं है जिसे हम देख या छू सकते हैं। जैसे मान लीजिए, क्राइम सीन पर एक चाकू मिला, ये तो एक फैक्ट है ही, लेकिन ये किसी की मेंटल कंडीशन भी हो सकती है। मतलब किसी का इरादा, किसी की कोई राय। जैसे किसी का इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का था। कानून की दुनिया में ये दोनों ही बातें, फिजिकल भी और मेंटल भी, बराबर के तथ्य हैं। ठीक है, तो हमारे पास फैक्ट्स तो आ गए, पर इन फैक्ट्स को कोर्ट के सामने लाएंगे कैसे? यहीं पर एंट्री होती है साक्ष्य या एविडेंस की। और मोटे तौर पर एविडेंस 2 तरह का होता है। एक तो है ओरल एविडेंस, मतलब जो गवाह कोर्ट में आकर बताते हैं, और दूसरा है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यानी वो सारे दस्तावेज और रिकॉर्ड्स जो सबूत के तौर पर पेश किए जाते हैं। और यहीं पर ये नया कानून बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, पुराने जमाने में डॉक्यूमेंट का मतलब क्या था? कागज, सीधा साधा। लेकिन आज के डिजिटल वर्ल्ड में आज डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है? ये नया कानून दिखाता है कि वो आज के जमाने के साथ चल रहा है। अब देखिए, एक डॉक्यूमेंट क्या क्या हो सकता है। एक ईमेल, सर्वर का लॉग, हमारे स्मार्टफोन पर भेजे गए मैसेज, कोई वेबसाइट, लोकेशन का डेटा, यहाँ तक कि वॉइस मेल भी। ये सब अब कानूनी तौर पे डॉक्यूमेंट माने जाएंगे। ये हमारे डिजिटल युग के लिए एक बहुत बड़ा और ज़रूरी कदम है, वाकई में। तो ठीक है, अब हमारे पास फैक्ट्स भी हैं और उन्हें पेश करने के लिए एविडेंस भी। लेकिन सोचिए, कोई भी अकेला फैक्ट अपने आप में कुछ भी साबित नहीं करता। उसे केस के मेन इशू से जुड़ना पड़ता है। तो ये डॉट्स कनेक्ट कैसे होते हैं? ये जुड़ाव कैसे बनता है? चलिए देखते हैं। इसका जवाब एक शब्द में है: प्रासंगिकता या रेलेवेंसी। मतलब कानूनी भाषा में कोई भी फैक्ट तभी मायने रखता है जब वो रेलेवेंट हो, यानी वो केस से इस तरह जुड़ा हो जिसे कानून सही मानता है। ये वो गोंद है, समझिए, जो सबूत के अलग अलग टुकड़ों को चिपकाकर एक पूरी तस्वीर बनाता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक क्लासिक एग्जाम्पल लेते हैं जो कानून में भी दिया गया है। मान लीजिए कि ए पर बी की हत्या का आरोप लगा है। अब इस केस में कोर्ट को कुछ मेन सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। इन्हीं सवालों को कानून की भाषा में फैक्ट्स इन इशू या विवादित तथ्य कहते हैं। जैसे कि क्या ए ने ही बी को मारा? क्या ए का इरादा बी को मारने का था? क्या बी ने ए को इतना उकसाया था कि उसने ऐसा कदम उठाया? या फिर क्या ए की दिमागी हालत ठीक नहीं थी? इन्हीं सवालों के जवाब पर पूरे केस का फैसला टिका होता है। चलिए, अब हम इस जर्नी के सबसे क्रूशियल मोड़ पर आते हैं, वो मोमेंट ऑफ ट्रूथ, जब कोर्ट ये तय करता है कि कोई बात, कोई फैक्ट साबित हुआ है या नहीं। तो कानून किसी भी फैक्ट के लिए 3 नतीजे बताता है। पहला है प्रूफ्ड, यानी साबित। ये तब होता है जब कोर्ट को यकीन हो जाता है कि हाँ, ये बात सच है। दूसरा है डिसप्रूव्ड, यानी नासाबित, जब कोर्ट को यकीन हो जाता है कि ये बात सच नहीं है। और एक तीसरा बीच का रास्ता भी है, नॉट प्रूव्ड, साबित नहीं हुआ। इसका सीधा सीधा मतलब है कि मामला अभी भी बीच में लटका है, न इधर का न उधर का। और मजे की बात यह है कि ये सब तय कैसे होता है? इसका आधार है प्रूडेंट पर्सन का टेस्ट। मतलब कोर्ट खुद से ये सवाल पूछता है कि इन हालात में और इन सबूतों को देखते हुए एक आम समझदार इंसान क्या नतीजा निकालेगा। क्या वो उस बात को सच मानेगा या झूठ? यहाँ बात 50% सर्टेनिटी की नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल प्रोबेबिलिटी की है।
अब हम अपनी जर्नी के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ हम बात करेंगे कुछ लीगल अजम्पशंस की, मतलब कुछ लीगल शॉर्टकट्स की, जहाँ कानून खुद ही कुछ चीज़ों को साबित करने की प्रोसेस को आसान बना देता है। यहाँ दो बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट्स हैं। एक है मे प्रिज्यूम। इसका मतलब है कि कोर्ट के पास चॉइस है, वो चाहे तो किसी फैक्ट को साबित मान सकती है या फिर कह सकती है कि भाई और सबूत लाओ। लेकिन दूसरा है शैल प्रिज्यूम, और ये एक स्ट्रिक्ट रूल है। इसमें कोर्ट को उस फैक्ट को सच मानना ही पड़ेगा जब तक कि दूसरी पार्टी उसे गलत साबित ना कर दे। और फिर आता है सबूत का सबसे हाई लेवल, निश्चायक सबूत या कंक्लूसिव प्रूफ। ये फाइनल है। इसका मतलब है कि अगर एक फैक्ट साबित हो गया तो उससे जुड़ा दूसरा फैक्ट अपने आप साबित मान लिया जाएगा। बात खत्म, और कोर्ट उसे गलत साबित करने के लिए कोई भी दलील सुनने की इजाजत ही नहीं देगी। बिल्कुल, नो आर्ग्यूमेंट्स अलाउड। यहाँ बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं है। फुल स्टॉप। ये कानून का सबसे मजबूत, सबसे पक्का बयान है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर कानून सच तय करने के लिए एक पूरी रूल बुक देता है, तो एक साबित हुआ तथ्य और जो असल में हुआ, क्या इन दोनों में कोई अंतर है? क्या जो कोर्ट में साबित होता है वही हमेशा असलियत होती है? इस पर सोचिएगा जरूर।